देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं LAC वॉर रूम कॉन्क्लेव और आपके सामने आज एक बहुत ही ज्यादा सार्थक जबरदस्त बहस होने जा रही है। सार्क के सबसे बड़ी बात यह कि सार्क के जो 7 देश वहां से हमारे साथ उनके जानकार, उनके प्रतिनिधि वहां से लाइव होंगे और बहुत बड़ी बहस होगी कि आखिरकार चीन के इरादे क्या हैं और सार्क के देश आखिरकार किस तरह से चीन के बारे में बात करने के लिए क्या वहां चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। आज आपको बता दें कि हमारे साथ में सार्क के 7 देशों से मेहमान होंगे। पहली बार आप ऐसा प्रयोग देखेंगे टीवी की इंडस्ट्री में कि सार्क के 7 देशों से मेहमान लाइव होंगे। मुद्दा होगा ड्रैगन का। आपका पहले अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। हमारे साथ में 7 देशों से, फिर से दोहरा रहा हूं, सार्क के 7 देशों से हमारे साथ सबसे पहले भारत की बात कर लें। मेजर जनरल हमारे साथ में AK सिवाच हमारे साथ होंगे, भारत से उनकी हम बात करेंगे। आरजू काजमी हमारे साथ में, आरजू काजमी सहाफी हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ में जुड़ेंगी। युक्तेश्वर कुमार हमारे साथ में चीन के मामलों के विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। बीरेंद्र KM नेपाल के पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। मीर मुस्ताफिजुर रहमान ढाका से हमारे साथ जुड़ेंगे, बांग्लादेश से। और साथ में मुकेश कौशिक श्रीलंका के मामलों के जानकार हैं। तो सार्क के 7 देशों से वहां का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां की जो सोच है, वो आपके सामने आएगी। और ड्रैगन के इरादे क्या हैं, वो इरादे भी आज पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। तो ये जो हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, उससे पहले एक और बहुत ही अहम जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। और वो जानकारी है भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ी हुई। आज रात 8 बजे TV9 भारतवर्ष पर देखिए विश्व नायक यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है संयुक्त राष्ट्र को और 75वीं सालगिरह है। भारत संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बनने में कामयाब हुआ है और दुनिया की निगाहें लगी हुई है इस संबोधन पर। विश्व नायक में आज सबसे अहम बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी आज क्या बोलते हैं। चीन को लेकर के जो तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं, भारत के प्रधानमंत्री उस पर राय क्या रखते हैं, पूरी दुनिया की निगाहें लगी होंगी उस पर। आज जो सार्क के देश जहां से हम आज बात कर रहे हैं, वहां पर हलचल है। दुनिया के तमाम देशों में हलचल है। चीन में आज हलचल है कि आज किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी बात रखेंगे तो उसके क्या क्या होंगे, उसके क्या क्या जो हम ये कह सकते हैं कि परिणाम, जो डिप्लोमेटिक परिणाम होते हैं, राजनीतिक परिणाम होते हैं, वो सब क्या होंगे। ये सारी बातें आज आपके सामने आएंगी। लेकिन शो की शुरुआत करने से पहले मेरी आंखों के सामने इस समय इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जो चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ बेनकाब कर देगी। मुसलमानों पर चीन के अत्याचार पर बड़ा खुलासा। उइगर मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी में चीन। यातना शिविर में उइगर मुसलमानों को किया जा रहा है कैद। शिनजियांग प्रांत के यातना शिविर में कैद हैं मुसलमान। सबसे अहम बात, यातना शिविर में उइगर मुसलमानों को लाया जा रहा है। ये ड्रोन तस्वीरें हैं। आपने तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो कि ऑथेंटिकेट कर दी गई हैं, यानी कि इन पर प्रमाणिकता की मोहर लग चुकी है। ये चीन में हो रहा है। और सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जेनोसाइड की तैयारी है, ऐसा कहा जा रहा है। जेनोसाइड को हिंदी में समझिए नरसंहार, जो कि कभी हिटलर ने किया था यहूदियों का, जिसके लिए आज तक इतिहास ने हिटलर को माफ नहीं किया है। चीन, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। हैंडकफ्ड, हाथ बांधे हुए हैं इन उइगर मुसलमानों के और इनको बुरी तरह से यहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे साथ में चूंकि मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए अब उनसे बातचीत शुरू कर देते हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, पहला सवाल, मैं सबसे पहला सवाल ले लूंगा आरजू काजमी को मेरे सामने कीजिए इस समय। आरजू काजमी, आप पाकिस्तान से हैं, आप सहाफी हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस तस्वीरों को देख करके आपको पता है क्या पूछा जा रहा है? इस तस्वीरों को देख करके पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि इमरान खान क्यों नहीं बोल रहे हैं,
इमरान खान के इस समय वो मानवाधिकार का राग कहां चला गया? उनको सदमा लग गया है क्या? उनको झटका लग गया है क्या? क्यों चुप हैं वो? आरजू काज़मी जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चुप है, लेकिन सबसे पहले कि कहीं ये नहीं है, कहीं वो नहीं और मीडिया ने ऐसे ही बताई। उसके बाद अगर ये है तो बिल्कुल पाकिस्तान बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? हर किसी को बोलना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। चाहिए वाली बात मत कीजिए आरजू काज़मी, चाहिए वाली बात मत कीजिए, चाहिए वाली बात मत कीजिए। पूरी दुनिया बोल रही है, अमेरिका ने बैन लगाया है इसको लेकर के, आपको जानकारी होगी, आप कह रही बोलना चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते हैं कि इमरान खान को दम नहीं बोलने का? क्योंकि चीन के आगे उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके कि दुनिया का सबसे भयानक मानवाधिकारों का हनन है ये। रख सकते हैं आप कैसे पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा सकते हैं जब आपके खुद के देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है? लेकिन बिल्कुल अगर चाइना में ऐसा हो रहा है, मैं बिल्कुल कहती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइना में अगर ऐसा हो रहा है, चाइना में अगर ऐसा हो रहा है और हमारे देश में ऐसा हो रहा है, यही समस्या जो आपकी है ना, यही समस्या जो है आरजू काज़मी, यही समस्या पाकिस्तान को शर्मसार किए पड़ी है। एक बार तुरंत चलते हैं मेजर जनरल AK सिवाच के पास। मेजर जनरल सिवाच, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें में इसलिए दिखा रहे हैं, दो वजह हैं। पहली बात तो ये है कि ये ड्रोन तस्वीरें हैं, इनको प्रमाणित किया गया और ये तस्वीरें आप देखेंगे आप दहल जाएंगे ये सोच करके। आप ये सोचिए, ये वो चीन है जो दावा करता है कि वो पाकिस्तान का कल्याण करेगा, जो दावा करता है कि पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाके वहां पर जन्नत बना देगा। ये चीन का क्रूर चेहरा है। देखो अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं, पिक्चरें झूठ नहीं बोलती, जो आप दिखा रहे हैं ये सच्चाई है। ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि जो उगर मुसलमान हैं जो सिंगजांग प्रोविंस में, उनको सेकंड क्लास सिटीजन मांगता चीन, उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, उनको रिफॉर्मेटिव और कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता है और उनको वहां पर मारा जाता है और उनको रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पढ़ने की होती, ना उनको नमाज पढ़ने की इजाजत है। तो ये पूरा वर्ल्ड जानता है और चीन जो है ये सरेआम कर रहा था। ये अभी ही अमेरिका आया है आगे और भारत ने भी इस पे आवाज उठाई है। और कुछ मुसलमान देश हैं जो कि वैसे तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो चुप हैं कि ये ऊपर मुसलमान जो सिंगजांग प्रोविंस में इनके साथ इस प्रकार से चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रकार से बिहेवियर कर रही है, उनको एक प्रकार से आने वाले समय में उनकी नस्ल खत्म कर दी जाएगी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बात है। ये मेजर जनरल सिवाच यहाँ रुक जाइएगा, हमारे पास अगली बड़ी खबर आ चुकी है। अगली बड़ी खबर हम लेंगे, अगली बड़ी खबर प्ले की जाए, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा आरजू काज़मी के पास। अगली बड़ी खबर, चीन के मुसलमानों ने पाकिस्तान से लगाई गुहार, जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान से मदद के लिए गुहार लगाई। चीन में कैद हैं 1 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमान, भीषण प्रताड़ना, रेप और मौत की सजा झेलने को मजबूर। उइगरों पर जुल्म को लेकर के पाकिस्तान ने साधी चुप्पी। जो बात मैं कह रहा था, जिस बात का डर था, वही बात दिखाई दे रही है। उइगर मुसलमानों के साथ में जो हो रहा है उस पर पाकिस्तान शांत है और हम ये इसलिए कह रहे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, सार्क वर्सेस जिनपिंग। क्यों नहीं आखिरकार चीन के इस भीषण मानवाधिकार हनन के खिलाफ सार्क के देश एकजुट होते हैं? पाकिस्तान जो बार बार हल्ला मचा रहा है, जो कि आरजू काज़मी बोल रही थी कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, वो उनको वहीं से रह करके कोई दिव्य दृष्टि मिलती है कि भारत में ऐसा होता है। उनको नहीं पता है कि इस भारत में सबसे ऊंचे पदों पर हर धर्म के लोग बैठ चुके हैं, क्योंकि यहाँ का जो संविधान है वो सेकुलरिज्म की बात करता है। आरजू काज़मी को मेरे साथ दीजिए, उसके बाद युक्तेश्वर कुमार के पास जाऊंगा मैं। आरजू काज़मी जी, बस इतना बोल दीजिए एक बार, वहां के जो मुसलमान हैं, उइगर मुसलमान, और मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये तो मानवता का सवाल है, वो गुहार लगा रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हुजूर कुछ तो बोल दीजिए, एक बार इतना ही बोल दीजिए कि ये गलत हो रहा है। इमरान खान के मुंह में दही क्यों जमी हुई है? आरजू काज़मी। सर, आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है और इसमें हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन किसी भी रिलीजन की बात नहीं है, ये एक इंसान की बात है। आरजू यही रुक जाइए, दोबारा आऊंगा। आपने चूंकि कह दिया ये सही हो रहा है, आपने कह दिया ये सही हो रहा है, आपको शुक्रिया और उम्मीद करूंगा कि इमरान खान का भी थोड़ा सा कलेजा बड़ा हो, उनके अंदर हिम्मत आए। युक्तेश्वर कुमार जी को हमारे साथ दीजिए। युक्तेश्वर जी, ये शिनजियांग प्रांत की तस्वीरें हैं, हम बार बार कह रहे हैं सार्क वर्सेस जिनपिंग। सार्क के जो तमाम देश हैं, कहीं पर चीन कब्जा कर रहा है, उनके साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है, कहीं उसके अंदर घुसा हुआ वहां के बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है, कहीं पर ऐसा भीषण
ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। आपको लगता नहीं कि ये समय आ गया कि पाकिस्तान को अब थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए? उनकी आंखों का पानी इतना नहीं मर जाना चाहिए। युक्तेश्वर जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरा तो यह मानना है कि अगर मुसलमानों का सबसे सच्चा हितैषी अगर कोई देश है पूरे विश्व में, तो एकमात्र वो भारत है। सच में बोल रहा हूं मैं, एकमात्र मुसलमानों का सच्चा हितैषी देश जो है वो पाकिस्तान नहीं है, बल्कि भारत है। मैंने खुद पीपुल्स डेली, जिसको रनमिन रिपोर्ट बोलते हैं चाइनीज में, एक सप्ताह पहले इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल उनके पेपर में चाइनीज में लिखा। और ह्यूमन राइट्स का जो वायोलेशन, वहां के डिटेंशन कैंप जिसको आप बोल रहे हैं, वहां हो रहा है। और केवल सिंचियांग में नहीं, निंगसिया में, सीचांग जिसको तिब्बत बोलते हैं, क्वांगसी, इवन यूनान में, लेकिन सबसे ज्यादा ऑब्वियसली सिंचियांग में उइगुर मुसलमान भाइयों की आबादी होती है। तो उनका सबसे अच्छा हितैषी हमारा देश है। और भारत को देखिए, युक्तेश्वर जी की बात सुनिए। युक्तेश्वर जी ये बोल रहे हैं कि मुसलमान भाइयों की आबादी है। यही हिंदुस्तान है जहां पर मानवता की बात आती है, वहां हम कोई भेद नहीं करते हैं। हमारे अगली बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, इसके बाद बांग्लादेश के जो मेहमान हैं उनके पास जाऊंगा। अगली बड़ी खबर उसको प्ले करें और वो मालूम पड़ेगा कि चीन आखिरकार क्या कर रहा है, क्यों सार्क के देशों को चीन के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, मुसलमानों के मजहब से चीन का भयानक खिलवाड़। उइगर मुसलमानों के जो इमाम हैं उनके साथ गंदा सलूक। इमाम से करवाया जा रहा है जबरदस्ती डांस। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अभी आपके सामने आएंगी। चीन में उइगर मुसलमानों के इमाम के साथ जुल्म हो रहा है। उनको डांस करने पर मजबूर किया जा रहा है। इसलिए मजबूर किया जा रहा है कि अपने मजहब, अपनी परंपराओं को वो भूल करके और धीरे धीरे करके चीन का जो सेटअप है उसका हिस्सा बन जाए। तस्वीरें आप देखिए। डांस करना किसी का अपना अधिकार है, कौन रोक सकता है, लेकिन मजबूर करके कैसे कर सकते हैं आप? और इस मजबूरी पर पाकिस्तान आखिरकार जुबान क्यों नहीं खोलता है? इस जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हमारे साथ में बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं हमारे जो मेहमान हैं, मीर मुस्ताफिजुर रहमान साहब, उनको हमारे साथ कीजिए। रहमान साहब, देखिए, मैं जो बात आरजू काजमी जी से बोल रहा था वही बात मैं आपसे बोल रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ मामले ऐसे होते हैं रहमान साहब, जिस मामले में कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, ये सारे दायरे टूट जाते हैं जहां पर मानवता की बात आती है। इतना बड़ा मानवता का जुल्म हो रहा है, उसकी ड्रोन तस्वीरें आ गई हैं, वर्ल्ड स्तर पर उसकी पुष्टि हो गई है। अमेरिका, यूके हर कोई एक्शन ले रहा है और पाकिस्तान एकदम खामोश है, जबकि वो हमेशा ये कहता है कि हम दुनिया भर में मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। ये तस्वीरें आपको हैरान नहीं करती हैं क्या रहमान साहब? हाँ, आप सुनिए जी। हेलो। हाँ रहमान साहब, बोलिए। आर यू लिसनिंग? आई एम लिसनिंग। ओके, प्लीज। मेरा पहला पॉइंट जो है जी, ये नोबडी हैज गिवन पाकिस्तान द अथॉरिटी टू बी द कस्टोडियन ऑफ मुस्लिम्स। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बिल्कुल। सो ये तो मुसलमान हो और हिंदू हो, तो ये बड़ी बात है। ह्यूमैनिटी, आई मीन, लेट अस इवैल्यूएट our relations first within the SAARC countries। ये बांग्लादेश की रिलेशन विद इंडिया से और बांग्लादेश की रिलेशन विद पाकिस्तान से और इंडिया की रिलेशन विद बांग्लादेश और पाकिस्तान से। सो दिस इंटर रिलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर रिलेशन विद चाइना। ये तो याद कीजिए that चाइना इज नॉट आवर फर्स्ट नेबर। नहीं है, तो हमारा फर्स्ट नेबर है इंडिया, देन पाकिस्तान, closer than China. So let us decide what should be the equation of our relation first. आज ये तो कहना है, ये तो तुम्हारी इंडिया से है, बहुत न्यूज़पेपर में लिखी है जो मोदी गवर्नमेंट का एक फेलियर थी, वही है since the assumption of power, वो जो the relation with the neighbors became more sour. So ये this is true। रहमान साहब, मैं आपको ये भी बता दूं, रहमान साहब एक मिनट रोक रहा हूं आपको, चूंकि जितना आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं,
अखबार मेरी आंखों के सामने से गुजरते हैं। इसी सरकार के आने के बाद आपकी प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हुई और वो सीमा विवाद सॉल्व हुआ है जो सदियों से पेंडिंग था। मैं सदियों इसलिए कह रहा हूं कि दशक करूंगा तो हल्का लगेगा। आपके पास आगे आ रहा हूं, लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर हमारी आंखों के सामने है, उसको प्ले किया जाए, बहुत जरूरी है। हम जाते हैं ताइवान की और ताइवान से बड़ी खबर आ रही है। ताइवान की आर्मी ड्रिल में, ताइवान की मिलिट्री ड्रिल में चीन को कहा, ताइवान ने दिया करारा जवाब। मिलिट्री ड्रिल में नजर आई ताइवान की राष्ट्रपति, आर्मी की ड्रेस में दिखी राष्ट्रपति साई इंग वेन। ताइवान की जिन्हें आयरन लेडी कहते हैं, साई इंग वेन ने मिलिट्री ड्रिल को किया लीड। ताइवान की आयरन लेडी कहते हैं, पहले से कह रहा हूं, साई इंग वेन। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ताइवान की मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें, और सबसे अहम बात है कि लगातार ताइवान चीन को चैलेंज कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, साई इंग वेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो लेडी है जो दूसरे कार्यकाल में जीती हैं लगातार और चीन को चैलेंज कर रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये ताइवान की राष्ट्रपति हैं, गौर कीजिएगा इनके चेहरे पर। आयरन लेडी मिलिट्री की ड्रेस में अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए साथ पहुंची हैं। और ये जगह बताऊं मैं आपको, ये तोमसाई नदी है, तोमसाई नदी। एक तरफ ताइवान है, दूसरी तरफ चीन है और ताइवान की राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं मिलिट्री की ड्रेस में। तस्वीरें देखिए और सोचिए कि किस तरह की तैयारियां चल रही है। तस्वीरें मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें, लाइव फायर ड्रिल चीन के ठीक आंखों के सामने। ताइवान की ये जो मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। अगली खबर जाने से पहले एक बार हमारे साथ में देखिए मुकेश कौशिक साहब, श्रीलंका के मामलों के जानकार हैं। कौशिक साहब, ताइवान का मैंने जो ये दिखाया है तस्वीरें, इसलिए दिखाया है क्योंकि ये जो तस्वीरें थी ये बहुत कुछ कहती हैं। श्रीलंका के मामलों के आप जानकार हैं। श्रीलंका में भी बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। हम्बन टोटा वो जो बंदरगाह है वहां से शुरू करके जो तमाम संसाधन है श्रीलंका के, वहां ये सवाल लगातार उठ रहा है कि चीन जिस तरह से कर्जे दे रहा है, जिस तरह से शर्तें थोप रहा है, आपको लगता नहीं कि इस तरह से श्रीलंका चीन के कर्जों के जाल में फंस सकता है? मुकेश साहब, फंस सकता नहीं है, फंस चुका है। बिल्कुल। $55 बिलियन का कर्ज इस समय श्रीलंका की इकोनॉमी पर है। $55 बिलियन का कर्ज वो इस समय कर्ज के बोझ से है। मोस्ट कर्ज उसमें से वो चाइना का है। और यही कारण है कि अब देखिए कोलंबो का जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का जो बात चल रही थी, जो भारत और जापान के साथ उनका एक ज्वाइंट वेंचर है, जो MOU हुआ था, हालांकि अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ था। वहां पर चाइना ने अपने पिट्ठुओं की जो ट्रेड यूनियन थी उनसे हड़ताल कराई। वहां पर कम से कम 21 ट्रेड यूनियन है जिन्होंने हड़ताल की और कहा कि ये बहुत स्ट्रैटेजिक पोर्ट है, इसको किसी दूसरे के देश के हाथ में नहीं देना चाहिए, ये 100% श्रीलंका के हाथ में रखना चाहिए। अब वहां पर इस समय श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा, चाइना के लिए सबसे अच्छी बात यह है वहां पर कि गोटाबाया राजपक्षा हो या महिंद्रा राजपक्षा हो, जो परिवार का राज है इस समय श्रीलंका में, वो बहुत हद तक सहानुभूति रखता रहा है श्रीलंका चाइना के साथ। क्योंकि जब उन्होंने LTTE को सप्रेशन किया था तब चाइना ही था जो उसके मानवाधिकार के उल्लंघन को अनदेखी कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था। अपनी उइगर मुसलमानों की बात उठाई चाइना में। आप खुद देखिए कि वहां पर पाकिस्तान किस मुंह से बोलेगा वहां पर कि जो अपने मौलाना मसूद अजहर के लिए संयुक्त राष्ट्र में चाइना से संपर्क करता है, वो टेक्निकल वहां पर अड़चने डालता है और उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने से रोकता है। चाइना खुलेआम आतंकवादियों की मदद करता है। तो उसको अपने घर, बिल्कुल मुकेश जी, जो आपने आंकड़े दिए वो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। मैं हमारे साथ में देखिए बीरेंद्र जुड़े हुए हैं, बीरेंद्र के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर लेते हुए युक्तेश्वर जी और मेजर जनरल सिवाज साहब आपके पास आ रहा हूं। लेकिन मेरे सामने एक बड़ी खबर और आ रही है। ताइवान की मिलिट्री ड्रिल से बुरी तरह भड़का हुआ चीन का रिएक्शन देखिए। चीन बुरी तरह भड़का है। चीन ने बनाया ताइवान पर कब्जा करने का प्लान। यह चीन के सरकारी सोर्सेस से खबर है। मिसाइल से ताइवान पर हमला बोलेगा चीन, नेवी को तबाह करने के लिए वॉरशिप से करेगा अटैक। इस तरह का प्लान चीन बना रहा है। चीन का जो सरकारी अखबार है, जो उनका सरकारी सोर्स है, वहां पर ये तस्वीरें छप रही हैं। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, ये ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की तस्वीरें मिलिट्री
जो ड्रिल हुई है उसको उन्होंने खुद लीड किया है और उसके बाद से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से इस ताइवान की इस आक्रामकता का जवाब दे। और अब चीन ने यह कहा गया है कि उन्होंने प्लान बना लिया है कि कैसे कब्जा करेंगे। अगला तुरंत हम युक्तेश्वर कुमार जी के पास जाएंगे। युक्तेश्वर जी, ये देखिए ताइवान जिस तरह से हिम्मत कर रहा है, जिस तरह से ताइवान चीन के लगातार प्रतिरोध का जवाब दे रहा है। अब जो वहां पर ये बता रहे हैं कि हम ताइवान पर कैसे कब्जा कर सकते हैं। वो बता रहे हैं कि नेवी हमारी अलर्ट है, पहले एयर स्ट्राइक करेंगे, एयर डोमिनेंस का परिचय देंगे, फिर हमारी नेवी जाएगी, हम कब्जा कर लेंगे। ये क्या साबित करना चाह रहे हैं चीन के लोग, चीन की सत्ता? जी मैं आपको कुछ बता दूं इसके बारे में। ये जो ड्रिल होती है इसको हानक्वांग ड्रिल कहते हैं। जी बिल्कुल, और हानक्वांग ओके। और ये 1984 से होता है, हर एक साल होता है। जी। और छाई इंग वन है, वो प्रेसिडेंट हैं ताइवान की, और वो दूसरी बार जनवरी में फिर जीती हैं और बहुत सारे वोटों से जीती हैं। और ये जो छाई इंग वन है ये हमेशा मेनलैंड चाइना के अगेंस्ट में रहती है। तो 2 करोड़ 35 लाख का मुल्क और उसके पास A464E ऐसे विमान है। और वो उनको दिखा रहे हैं इस बार कि अगर चीन ने वेस्ट को और सारे देशों को बोला है कि आप कोई विमान नहीं बेचेंगे ताइवान को, फिर भी वो अपना मैन्युफैक्चरर खुद कर रहे हैं। और इस बार बहुत ही बढ़िया उन्होंने ड्रिल किया है। तो ये इस बात का लेसन, जो देश का आबादी 2.5 करोड़ हो और हम 1.35 बिलियन हो, 135 करोड़ हो भारत के, तो हमें उनसे सीख लेने की जरूरत है। और एक लास्ट बात बोलूंगा, जो हमारे भाई ने बोला श्रीलंका से, कि श्रीलंका का जो इकोनॉमी है वो देखिए पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो 90 बिलियन US डॉलर है और उसमें 55 बिलियन चाइना के ऊपर कर्ज है। तो कितना बड़ा, आधे से ज्यादा बहुत बड़ी बात कही युक्तेश्वर जी। आपसे बात करके सबसे अच्छा ही लगता है कि आप जो आंकड़े देते हैं वो अद्भुत होते हैं। और इससे पहले कि बीरेंद्र के पास जाएं, एक बड़ी खबर आ रही है और मेजर जनरल सिवाच आप हमारे साथ तैयार रहिएगा। बड़ी खबर हमारे पास अमेरिका से आ रही है, बहुत ही अहम जानकारी, बहुत बड़ी खबर अमेरिका से। सीधे इसको प्ले किया जाए। अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण, प्रशांत महासागर में किया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। आवाज से 17 गुना तेज है मिसाइल की रफ्तार, आवाज से 17 गुना तेज है मिसाइल की रफ्तार। मार्च महीने में अमेरिका ने किया मिसाइल का परीक्षण, मार्च महीने में। और बड़ी बात यह है कि मिसाइल का परीक्षण, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट जल्दी ही करेगा अमेरिका। यह भी खबर आ रही है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जल्दी ही टेस्ट करेगा अमेरिका। अमेरिका से जो डेवलपमेंट हैं वो बहुत ही तेजी से हो रहे हैं और प्रशांत महासागर में किया है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात का संकेत दे रही हैं कि अमेरिका की भी तैयारी पूरी है। और हम बार बार जो कह रहे हैं, सार्क वर्सेस जिनपिंग, यानी कि सार्क के देशों के लिए वो समय आ गया है कि वो एक साथ होकर के अब एक साथ होकर के चीन की इस तानाशाही का जवाब दें। हमारे शो का सबसे बड़ा जो सार है वो यही है। और एक और बड़ी खबर हमारे सामने है, इसके सामने एक बड़ी खबर और उसको प्ले करते हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका का चीन को करारा जवाब, 2 बड़े जंगी जहाज को साउथ चाइना सी में उतारा। निमित्ज और रोनाल्ड रेगन युद्धाभ्यास में हुए शामिल। साउथ चाइना सी में गतिविधियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं और ये जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां चीन को लगातार परेशान कर रही हैं, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि साउथ चाइना सी इसको अपनी बपौती मत समझिए। तस्वीरें देखिए आपके सामने, 2 तस्वीरें हैं। रोनाल्ड रीगन, अमेरिका का वॉरशिप, उसकी वॉर ड्रिल चल रही है और दूसरी तरफ USS निमित्ज, दोनों की वॉर ड्रिल चल रही है। और ये कहां चल रही है? ये चल रही है साउथ चाइना सी में, जिसको चीन अपनी बपौती मान के चलता है, वहां चल रही है। और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये जो समंदर है, ये समंदर आपकी अपनी निजी संपत्ति नहीं है। और मेजर जनरल सिवाच को साथ में लाइए हमारे, उनसे बात करते हैं। मेजर जनरल AK सिवाच, ये जो साउथ चाइना सी में अमेरिका ने फ्रंट खोल दिया है, आप तो कई बार मैंने आपको इस पर बात करते हुए सुना है, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूं कि हर दिन मामला एस्केलेट करता जा रहा है। वो चीन जितना ही एतराज कर रहा है, अमेरिका वहां पर अपना जो मोबिलाइजेशन है उतना ही ज्यादा और सघन, उतना ही ज्यादा और तेज करता जा रहा है। क्या संकेत आप रीड कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको?
देखो, इसमें कोई दो राय नहीं अभिषेक। जो चीन है वो उसने साउथ चाइना सी में हर एक के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चाहे वो इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, चाहे वो जापान है, मलेशिया है, बुर्नई है और वियतनाम है। तो एक प्रकार से जिस प्रकार से इसका बिहेवियर है कि ये सारा का सारा सी को 9 डैश के साथ घेरना चाहता है, वो दिन अब दूर चले गए हैं। अब जो है अमेरिका डायरेक्ट आ गया है और उसने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ते जो रोनाल्ड रीगन को ले आया है। और ये जो ख्वाब देख रहा है चीन कि वो ताइवान को ले लेगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ताइवान एक बहुत पावरफुल देश हो गया मिलिटरी, और जिसको अमेरिका हेल्प कर रहा है। उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी जो एयरफोर्स और उसकी नेवी इतनी जो डेटरेंट है और इतनी अच्छी है, चीन को कभी भी आगे नहीं आ पाएगा। तो एक आने वाले समय में चीन को यह समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से आज वो अकेला पड़ गया है पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको घेर लिया गया है। आज उसके साथ कोई नहीं खड़ा, एक खड़ा है पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया। बस आपने देखिए मेजर जनरल सिवाच आपने पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया, इसलिए मैं कह रहा हूं आरजू काज़मी को एक बार फिर से सामने कीजिए, उनसे सवाल बहुत जरूरी है। और चूंकि नॉर्थ कोरिया का आपने जिक्र किया मेजर जनरल सिवाच, तो मैं जानकारी दे दूं कि ईस्ट ऑफ जापान का जो समुद्री तट है, वहां पर नॉर्थ कोरिया के लिए भी चीन अपने आप में बड़ी समस्या बन चुका है। चीन किसी का सगा नहीं है। आरजू काज़मी, देखिए आपसे मैं बार बार जो बात कह रहा हूं वो बात ये कह रहा हूं कि आपके पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि चीन आकर के पाकिस्तान को जन्नत बना देगा? आप सोचिए, मैं आपका सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, जापान का शिनकाको द्वीप, चीन वहां पर नजर गड़ाए हुए है। चीन फिलीपींस की बात करें तो वहां स्कार्बरो, वहां नजर गड़ाए हुए है। इसके अलावा बात करते हैं मलेशिया की, बात करते हैं इंडोनेशिया की, मलेशिया में स्प्राटी, हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, वहां पर नतानू, ये सारे आइलैंड हैं, हर आइलैंड पर नजर गड़ाई हुई। ये सब मुझे मुंह जुबानी रट गए हैं, रोज इनको पढ़ रहा हूं। और ये जो है कोई आसमान से नहीं बता रहा है, ये उनके अखबारों में छप रहा है। सांगतेंग, भूटान का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां नजर गड़ाए हुए। आपके पाकिस्तान में सिंध से लेकर के बलोचिस्तान तक सारे संसाधन पर चीन कब्जा कर ले रहा है। कब जागेंगे आप लोग? जब देर हो जाएगी। सर देखिए, पाकिस्तान ना हो, पाकिस्तान को पता है क्या चीज किससे हैंडल करनी है। जो आपकी टेंशन चल रही है चाइना से, वो आप लोगों से हैंडल नहीं हो रही, इसलिए आप चाह रहे हैं कि सारी दुनिया आपका साथ दे, सब मिलके आपको बचाएं। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, हर एक के टर्म्स अलग होते हैं। चाइना पाकिस्तान के जिस तरह के टर्म्स हैं, वो जाहिर है भारत और चाइना के नहीं है। और जो वीडियो आप अभी दिखा रहे थे कि वो कोई जबरदस्ती डांस करा रहे हैं, वो तो मुझे लगा कि कोई किसी फंक्शन की वीडियो थी और कोई ऐसा इंडिसेंट काम नहीं हो रहा था, ना ही कोई इंडिसेंट तरीके से कोई डांस हो रहा था। मुझे नहीं पता कि कैसे पता आपको कैसे पता फंक्शन की वीडियो थी? आपको इन्विटेशन आया था क्या उस फंक्शन का? कैसी बात कर रही हैं आप? आपको इनविटेशन आया था? कोई आपके पास कार्ड है कि मुझे बुलाया गया है, आरजू काज़मी को बुलाया गया है कि वहां पर एक फंक्शन है जिसमें इमामों को डांस करने के लिए कहा जा रहा है? कैसी बात कर रही हैं आप? कैसे आपने कह दिया फंक्शन की वीडियो थी वो? सर आप मिक्स नहीं कर सकते। जो चाइना और भारत के जो रिलेशंस है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन से। हमारे हमेशा से उनके साथ रिलेशन। आरजू काज़मी फिर से आ रहा हूं। नेपाल के साथी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, वीरेंद्र हमारे साथ। वीरेंद्र के पास इसके बाद सीधे वीरेंद्र के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हमारी आंखों के सामने है। चीन के दबाव में नेपाल का कट्टरपंथी धड़ा। नेपाल से खबर है, नेपाल का कट्टरपंथी धड़ा चीन के दबाव में। चीन की सेना को पूरे दक्षिण एशिया की सेना बताया जा रहा है। पूरे दक्षिण एशिया की सेना, चीन की सेना ही नेपाल, भूटान, श्रीलंका की सेना है। चीन की सेना ही अफगानिस्तान और बांग्लादेश की सेना है। ये देखिए नेपाल में जो कट्टरपंथी धड़ा है वो किस तरह के प्रचार कर रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो चीन की PLA की, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तस्वीरें हैं। नेपाल ने बताया जा रहा है कि ये लोग हमको बचाने के लिए आएंगे, ये हमारी सेना है, यही बचाएंगे पाकिस्तान को, यही बचाएंगे अफगानिस्तान को। ऐसे ऐसे वहां प्रचार हो रहे हैं। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेपाल से। वीरेंद्र, आप मुझे एक बात समझा दीजिए कि आपके नेपाल में वीरेंद्र, आपके नेपाल में पूरी तरह से आपके जो प्रधानमंत्री हैं ओली साहब, वो तो चीन के इशारों पे चल रहे हैं। हाउ यांकी जो वहां पर चीन की राजदूत हैं, जो वो कहती हैं वो करते हैं, तो क्यों नहीं सत्ता सीधे सीधे सौंप देते हैं?
जरूरत फिर क्या है उनको प्रधानमंत्री बने रहने की, जब सारा काम चीन की राजदूती कर रही है वहां पर? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल आपके यहां से आपके नेता पूछ रहे हैं। वीरेंद्र जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस टाइप का प्रोग्राम को शुरू करा है, और ये मुझे लगता है कि ये अच्छा भी है, ये होना भी चाहिए था। क्योंकि जब भारत अपने आप को सार्क राष्ट्र के या दक्षिण एशिया के एक शीर्ष देश मानता है, तो भारत का चैनल भी इस टाइप का प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है, और ये अच्छा भी है। और आप जहां तक नेपाल के सवाल पे, नेपाल के पॉलिटिकल सवाल पे आपने प्रश्न किया, तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। नेपाल कभी भी, यदि वर्ल्ड के सिनारियो की बात करेंगे, यदि दुनिया के सिनारियो की बात करेंगे, तो नेपाल कभी भी भारत के ही साथ रहेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। नेपाल और भारत का जो भी अभी मामला चल रहा है, ये मामला अंदरूनी मामला है, वो इंटरनल मामला है, दोनों देश के बीच के मामला है। लेकिन वर्ल्ड के सवाल, नेपाल भारत के साथ रहेगा, नेपाल भारत के साथ रहेगा, वो तो हम सब चाहते हैं, युगों युगों की दोस्ती है। लेकिन ये जो नेपाल में चीन की राजदूत है हाउ यांकी, वो इतना दखल क्यों दे रही है? वीरेंद्र, आप तो पत्रकार हैं, आप तो वहां कवरेज करते हैं, आपको मालूम नहीं है क्यों माधव नेपाल से क्यों मिलती हैं, वो आपके दूसरे नेताओं से क्यों मिल रही हैं, नेपाली कांग्रेस से क्यों मिल रही हैं? कोई राजदूत ये काम करता है क्या? कहीं और देखा है आपने ऐसा? ऐसा है अभिषेक जी, आज से 1 साल पहले, आज से 2 साल पहले तक भारतीय राजदूत जो काठमांडू में रहते थे, अभी विनय मोहन क्वात्रा जी हैं, नए आए हैं, तो उनका भी यही रवैया होता था, उनका भी यही स्टाइल होता था। वो भी डेली आज इनसे मिलते थे, कल उनसे मिलते थे, परसों उनसे मिलते थे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। हाँ, ये सही है कि तकरीबन 1-1.5 साल से चाइनीज एम्बेसडर नेपाल में एक्टिव है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन वो एक्टिव होने का एक कारण ये है कि भारतीय एम्बेसडर कमजोर हो गए हैं, भारतीय डिप्लोमेसी कमजोर हो गए हैं। भारतीय डिप्लोमेसी जो पहले, वीरेंद्र मेरी बात सुनिए, वीरेंद्र मेरी बात सुनिए। भारत, आप जो कह रहे हैं भारतीय एम्बेसडर मिलते थे, हर एम्बेसडर मिलने में किसने बुराई की है? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि वो दखल क्यों दे रही हैं। और मेरी बात सुनिए, आपने नाम सुना होगा, मैं आपको नाम बता रहा हूं, नारायण काजी श्रेष्ठ, आपने नाम सुना होगा, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, बड़ा नाम है। ये जब ये एक बात कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो दखल क्यों दे रही है फॉरेन फोर्स, तो ये तो आपकी ओली की पार्टी के लोग कह रहे हैं। आपको भारतीय एम्बेसडर क्यों याद आ रहे हैं? नहीं, आपको किसी ने दिया है, मुझे गलत मैसेज नहीं दिया है। सुनिए वीरेंद्र, काठमांडू टाइम्स, ये अखबार, मैं संपादक नहीं हूं इसका, ये अखबार मैं नहीं निकलता हूं, काठमांडू टाइम्स में उनका ये बयान छपा है। मैं अगर कहता टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा या TV9 ने चलाया तो आप कह देते आप तो भारतीय अखबार हैं, अपनी मर्जी चला देंगे। ये तो वो कह रहे हैं आपके अखबार में छपा हुआ है, मैं भेजूं क्या आपको? ये नहीं, आपको हम बता दूं, काठमांडू टाइम्स नाम के अखबार नेपाल में नहीं है, काठमांडू पोस्ट नाम के अखबार है। चलिए पोस्ट ही कह लीजिए, ठीक है, पोस्ट ही कह दीजिए, वो पोस्ट ही है, वो पोस्ट ही है। अब मान लिया आपने पोस्ट है ना, ये काठमांडू पोस्ट ही है ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ, काठमांडू पोस्ट ही है। बताने जा रहा हूँ, मान लीजिए नेपाल में ये सही बात है कि चाइनीज एम्बेसडर या चाइनीज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ा है, इसमें कोई दुविधा नहीं, इस बात को मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन इसका वास्तविकता ये है सर कि पहले भारत में भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और नेपाल में नेपाली कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। दोनों का एक अपना अंदरूनी मामला था। अभी भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का तो होगा ही ना, कम्युनिस्ट पार्टी का आका कौन है दुनिया में? कम्युनिस्ट पार्टी का आका तो चाइना को माना जाता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, कहीं लुकाने वाले नहीं है। आपके ही देश में जो रहने वाले कम्युनिस्ट है वो भी तो आका मानते हैं चाइना को, इसलिए वो लोग अभी उनका अपना जो इंटरनली अपना जो संबंध है, पॉलिटिकली संबंध, उसके तहत करते होंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और नारायण काजी श्रेष्ठ घोर भारत विरोधी हैं, घोर चाइना समर्थित हैं और घोर भारत विरोधी हैं। आप सोचिए वीरेंद्र, यहाँ रुकिएगा, अगली बड़ी खबर आ रही है, आप यहाँ रुक जाइएगा। आप अपनी बात जो आपने कह दी, आपकी बात बहुत कुछ कहती है। आप कह रहे हैं कि वो घोर भारत विरोधी हैं। जब घोर भारत विरोधी नेपाल में चीन की राजदूत से उकता गया है तो भारत समर्थकों का क्या आलम होगा? चलिए इस पर आगे बात करें, लेकिन हमारे पास एक और बड़ी खबर इस समय आ चुकी है। सार्क से जुड़ी हुई चीन की वजह से कई सार्क देश हो रहे कंगाल। जो श्रीलंका से जानकार हमारे कह रहे थे मुकेश जी, चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से कंगाली के हालात, चीन के कर्जे में डूबे पाकिस्तान और श्रीलंका, गिरती जीडीपी को बचाने के लिए चीन की चालबाजी, सार्क देशों के संसाधनों पर कब्जा कर रहा है चीन। देखिए, हम जो आज शो कर रहे हैं जिनपिंग वर्सेस सार्क, ये उसका क्रक्स है कि चाइना किस तरह से सार्क के देशों के संसाधनों पर कब्जा करता जा रहा है, एक के बाद दूसरा। और ये खबरें भी सामने आ रही हैं, ये जो दक्षिण एशियाई विशेषज्ञ हैं वो खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। श्रीलंका से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं
मुकेश कौशिक साहब श्रीलंका के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, जो बात आप कह रहे थे, आपने $55 बिलियन की बात की थी, आपने श्रीलंका की बात की, लेकिन यहाँ श्रीलंका की बात नहीं है। यहाँ तो जितने भी सार्क के देश हैं, हर जगह यही आलम है, यही मॉडस ऑपरेंडी है। कर्जा दो, वहां के संसाधनों पर कब्जा कर दो, वहां के स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं उनको अपने हाथ में ले लो। तो ये चीन का तो जो खेल है बड़ा भयानक है। ये मुकेश जी, भयानक नहीं, मुझे लगता है कि जो हिंद महासागर का पावर प्ले है, पावर इक्वेशन है, और उसमें भारत वास्तव में बहुत मजबूत स्थिति में है। और वो इस वजह से है कि इंडो पैसिफिक कमांड जो अमेरिका ने एक्टिवेट की है, और आप देख रहे होंगे कि साउथ चाइना सी में अगर उसके 2 एयरक्राफ्ट करियर बेड़े पड़े हुए हैं, तो ये एक पावर प्ले हिंद महासागर में चल रहा है, जिसमें श्रीलंका एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और श्रीलंका की, चाइना की कोशिश ये है कि वो एक पैर श्रीलंका में जमा कर रखे, वहाँ की इकोनॉमी को खा जाए। ये उसके साथ सेशल्स में भी हुआ, ये मालदीव्स में भी हो रहा था, और मालदीव्स में तो इस कदर हुआ कि वहाँ पर सत्ता का परिवर्तन होना पड़ा। हर जिस देश में चाइना गया है, ये उल्लू की तरह बैठ गया है। ये वहां पर उनकी मनुष्यतों के दिन की शुरुआत करता है। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये श्रीलंका के साथ होना लाजमी था, ये सेशल्स में हो रहा है, ये मालदीव्स में हो रहा है, ये म्यांमार में हुआ, ये बांग्लादेश में भी करने की कोशिश है। मुझे लगता है मुकेश जी, इन देशों को मुकेश जी, आप जो बातें कर रहे हैं, मुकेश जी आप जो बातें कर रहे हैं, मेरी आंखों के सामने रेनबो बन रहा है। रेनबो यानी कि जिसे कहते हैं इंद्रधनुष, किस तरह से चीन कब्जा कर रहा है। अगली बड़ी खबर आपको दिखाएं, उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। आज रात 8 बजे जब मैं बार-बार ये बात आपसे कहता हूं तो आप समझ लीजिए कि इसके बहुत ही खास मायने हैं, और इसलिए मायने कि TV9 भारतवर्ष पर आप देखेंगे विश्व नायक प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र संघ को जो संबोधन है, उस संबोधन को आज पूरी दुनिया उस संबोधन का इंतजार कर रही है। और प्रधानमंत्री जो बोलेंगे उस पर पूरी दुनिया की निगाह है। तो TV9 भारतवर्ष पर आज रात 8 बजे विश्व नायक, आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, सबकी निगाहें हैं। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे और जिस तरह से हम इसको आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वो भी आपको लगेगा कि बहुत कुछ इस जड़ता भरी दुनिया में बहुत कुछ नया होने जा रहा है, बहुत कुछ अनोखा होने जा रहा है। तो इससे पहले कि इस पर और बात करें, मेरे आंखों के सामने एक और बड़ी खबर आ चुकी है, और यह खबर है सीधा पाकिस्तान से। पाकिस्तान में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ तेज। सिंध प्रांत में सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी की बगावत। सिंध के संसाधनों पर चीन कर रहा है कब्जा। पाकिस्तान से बड़ी खबर, चीन के ठिकानों पर हो चुके हैं कई हमले। सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी बना चुकी है निशाना। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में सिंध प्रांत है, पाकिस्तान में वहां पर लगातार विद्रोह बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से चीन संसाधन पर कब्जा कर रहा है। आरजू काज़मी, देखिए मैं आपसे जो बार बार बात कह रहा हूं, मैं आपसे कभी ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को कोई नीचा दिखाने का मकसद है, लेकिन ये तो जो सिंध के लोग विरोध कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के लोग हैं। अब आप कहेंगे ये सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी है, आप कहेंगे इसको भी भारत ने पैदा कर दिया है। बलोच आर्मी है, इसको भी भारत ने पैदा कर दिया है। वहां के जो और डेमोक्रेटिक हुक्मरान विरोध कर दिए हैं, उनको भी भारत ने पैदा कर दिया है। तो अगर सब कुछ भारत ने ही कर दिया है, तो आपके नेता वहां पर क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई न्यूज मैंने अभी तक नहीं देखी, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि ये सही है या गलत है। कर रही हैं आपकी बैन कर चुकी है। सुनिए ना आरजू माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकता नहीं। आरजू मैं नहीं रोकता आपको, आरजू मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। बस एक बात मेरी सुन लीजिए आरजू, एक बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। बैन हो चुकी है आपके पाकिस्तान में सिंध देश रिवोल्यूशनरी आर्मी, और आप कह रही हैं आपको खबर नहीं पता है? नहीं सर, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो चाइना के अगेंस्ट आप कह रहे हैं कि कोई रैली निकल रही है या कुछ, उसकी बात कर रही हूँ। बाकी तो इस तरह की आप कहते रहते हैं जी, बलूचिस्तान में भी आप लोग कहते रहते हैं, सिंध में भी आप लोग कहते रहते हैं, वो सब अलग चीज है। लेकिन जो चाइना है वो एक सुपर पावर बनने जा रहा है, और अमेरिका ऑब्वियसली ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि पहले भी जब रशिया था और अमेरिका दोनों दो सुपर पावर्स थी, तो चीजें काफी हद तक अगर आप उसको स्टडी करें तो काफी बेहतर थी। अभी भी इंडिया बन सकता था सुपर पावर, अगर इंडिया अपने आप को थोड़ा पॉलिश करता और सही से लेके जाता, तो एशिया में इंडिया के आगे कोई नहीं था। लेकिन इंडिया को
साजिशों से ही फुर्सत नहीं है इंडिया कि को वो किसी सुपर और पावर, चीज़ इंडिया करे। को सुपर पावर बनने की सलाह आप लोग क्यों दे रहे हैं? आप इंडिया को सुपर पावर बनने की सलाह देने की बजाय आप जो जितना आपके अंदर पावर आपकी सत्ता में बचा हुआ है उस पावर को तो बचा के रखिए। इमरान खान के पास खुद पावर नहीं बचा है, आप हमें सुपर पावर बनने की सलाह दे रहे हैं। खैर आऊंगा आपके पास। आरजू एक बड़ी, बोलिए आप बोलिए। नहीं पहुंच पा रहा। बोलिए। चलिए ठीक है अभी आपसे आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी सुनिए, बाकी मेहमान भी सुने। युक्तेश्वर जी तैयार रहिए, आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान से अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों की नई चेतावनी, चीन के ठिकानों पर हमले और भी तेज होंगे। सिंधु रिवॉल्यूशनरी आर्मी के निशाने पर हैं चीन के ठिकाने। पाकिस्तान ने बढ़ाएगी चीन के ठिकानों की सुरक्षा। सिंध के अलगाववादियों का जमकर प्रदर्शन। तो पाकिस्तान में जो चीन के ठिकाने हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उस पर आरोप है कि वो लगातार कब्जे करता जा रहा है। एक और बड़ी खबर हमारे साथ में आ रही है, उस पर बात कर लें, फिर युक्तेश्वर जी के पास आऊंगा। अगली बड़ी खबर बलूचिस्तान से आ रही है। बलूचिस्तान में भी चीन के खिलाफ बगावत हुई तेज। चीन के प्रोजेक्ट्स के लिए ढाए जा रहे हैं बलूचियों के घर। बलूची बच्चे की वीडियो से पाकिस्तानी सेना हुई बेनकाब। सुनिएगा इसको। सर ये हमारा घर है, हमारा नाम लतीफ है, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। ये हमारा घर है, ये एफसी वाले ने गिरा दिया। अभी हम लोग गरीब लोग हैं, हम किधर जाइए? अभी हमको इंसाफ मिल जाइए या किधर हमारा घरों को फिर वापिस बना कर दे। और सामने उधर टर्मिनल भी, दुकानें भी बन रहा है। इधर हम लोग गरीब है। ये देखो हमारा घर सारा तोड़ दिया, ये सामने वाला। अभी ये एफसी वाले लोग हमको बोल रहे निकल जाओ, हम लोग इधर। सर ये हमारा घर है। युक्तेश्वर जी, ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में लगातार खबरें आ रही हैं। आरजू काज़मी को नहीं पता है, मुझे हैरानी हो रही है। शायद सहाफ़ी हैं, पता होना चाहिए, शायद पता करना चाहती नहीं होंगी, लेकिन आपको ज़रूर पता होगा। बलोच आर्मी, सिंध देश लिबरेशन आर्मी, सबकी वही शिकायत है कि चीन का जो वहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है लगातार कब्जा कर रहे हैं पाकिस्तान के संसाधनों पर। पाकिस्तान के अपने नागरिकों को वहाँ पर एंट्री नहीं है। युक्तेश्वर जी बिल्कुल। मैं आरजू काज़मी जी का वीडियो भी कभी कभी देखते रहता हूँ। मैं केवल ये सोच रहा हूँ कि मुझे तो ये डर लग रहा है कि जिस तरह से इमरान खान कह रहे हैं और कर रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान और सार्क के कुछ मुल्क केवल एक स्टेट ऑफ माइंड बन के नहीं रह जाएं, बल्कि पाकिस्तान एक देश जो उनका बिक रहा है। क्योंकि जितना डेट और जिस तरह से पाकिस्तान की लड़कियों को, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, वहां से उठा करके और चीन में ले जा करके वो भी खबरें आई हैं, बिल्कुल काम करवाते हैं। बिल्कुल वो भी खबरें आई हैं। और क्योंकि मैं उन गलती चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एक एकेडमिक हूँ, तो वैसी बातें मैं नहीं बोलूंगा खुलेआम टीवी पर उनको खुद ही ये देना चाहिए। और आरजू काज़मी जी को पूरी तरह पता है, क्योंकि वो खुद ही इसका वीडियो करते रहती हैं। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान केवल एक स्टेट ऑफ माइंड बन के ऐसा स्टेट नहीं बन जाए, और उनको समझना चाहिए कि भारत जो है वो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के हमारे जो उपनिषद हैं उसमें विश्वास करते हैं। हम सुपर पावर नहीं बनना चाहते हैं, हम सुपर पावर नहीं, हम सबके साथ चलना चाहते हैं। तो हमारा जो है सो शुरू से ही, चाहे वेद हो चाहे बुद्धिज्म के समय से हो, हमारा ये है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सब मिलकर चलेंगे, हम सबका विकास। बहुत सही बात आपने कही। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस परंपरा पर हमेशा से विश्वास करते आए हैं कि सभी का सुखी रहें, सभी का कल्याण हो। और यही बात जो है सार्क के देशों के साथ भी है। भारत लगातार ये कहता रहा कि आओ साथ मिलकर के लड़ो, अपने संसाधनों पर अपना हक होना चाहिए, कोई विदेशी ताकत कब्जा कैसे कर सकती है। इसी बात के साथ सार्क वर्सेस जिनपिंग जो आज का हमारा पूरा डिबेट था, उसकी मूल भावना यही है। और यहीं पर इस शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे सारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल सिवाच, आरजू काज़मी, युक्तेश्वर कुमार, वीरेंद्र और साथ में जो मुकेश कौशिक और रहमान साहब, सबका शुक्रिया। तो ये प्रोग्राम जो इसका पूरा का पूरा इसका जो दायरा था, वो दायरा इसी बात को लेकर रखा था कि चीन के खिलाफ जो आवाज़ें हैं उनका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लड़ाई किसी एक की नहीं, लड़ाई सभी की है और इसीलिए सबको मिलकर लड़नी होगी। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।